5 अप्रैल से 15 यानी 10 दिन का समय है और इसी 10 दिन में आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है और फ़ी पेमेंट करोगे तभी जाके आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे और आपका परीक्षा फॉर्म क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट माना जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी एडुटर में। जितने भी बीटीयूपी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो डी फार्मेसी हो या अदर जितने भी कोर्स के हों, उन सभी लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो जून 2025 में होगा, ये आपको पता ही होगा। अब उनका एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म फिल होता है। एग्जाम फॉर्म के फिल होने के साथ साथ फी पेमेंट होती है और भी जो डिटेल वगैरह है वो आपको भरनी पड़ती है। तो उसी के रिगार्डिंग आपको समय कब से कब भरना है, नोटिस आ चुकी है। तो इस नोटिस को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और मैं बताऊंगा भी। अपने सभी बीटीयूपी के दोस्तों को भेज दीजिएगा जो डी फार्मा कर रहे हैं, ताकि उनका एग्जाम फॉर्म मिस ना होने पाए और वो अच्छे से एग्जाम फॉर्म भर के आने वाले एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकें। तो इस नोटिस को देखने के लिए बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे आप, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ वाला सेक्शन है जिसमें व्यू ऑल न्यूज़ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली नोटिस में जो बता रहा हूँ उसमें क्या है, सम सेमेस्टर यानी कि जो आपका सम सेमेस्टर है, जो वार्षिक पद्धति डी फार्मेसी का जो आपका ईयरली वाइज एग्जाम होता है उनके लिए भी है, और जो स्पेशल बैक पेपर वाले बच्चे हैं जिनका जून 2025 में परीक्षा होने वाला है, उसी परीक्षा हेतु परीक्षा फॉर्म भराए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना क्या है, क्या निर्देश है, कैसे आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, कब से कब की डेट निर्धारित की गई है, ये सब कुछ इस नोटिस में है। इसको क्लिक कीजिएगा तो इसका ऑफिशियल नोटिस खुल करके आएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें हम आपको बात करते हैं कि भैया कब से कब फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज डिटेल में लगनी है। तो ये भैया अति महत्वपूर्ण और अति आवश्यक ये नोटिस होने वाली है, जिसमें अगर बात करते हैं ये नोटिस किसके द्वारा भेजी गई है, जो आपका प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ है उनके द्वारा ये भेजी गई है। क्या बोला गया है कि वही परीक्षा फॉर्म भरना है। कृपया उपरोक्त विशेष परिषद कार्यालय की पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 26/3/25 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, विशेष बैक पेपर परीक्षा जो 2025 में आ रही है, उसका परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क, ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरोगे तो आपको फीस भी पेमेंट करनी है। तो दोनों जो फॉर्म है और शुल्क है वो ऑनलाइन जमा करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। कैसे करना है, क्या करना है, तो ये सारा पॉइंट आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या बोला गया है, सभी संस्थाएं जितने भी कॉलेज हैं यह सुनिश्चित कर ले कि उनकी संस्था के समस्त छात्र छात्राएं परिषद की वेबसाइट पर बने स्टूडेंट लॉगिन पर अपना रजिस्ट्रेशन दिनांक 4 अप्रैल 2025 तक अवश्य पूर्ण कर ले। तो जितने भी आपके डी फार्मेसी के छात्र हो, बीटीयूपी के छात्र हो, 4 अप्रैल 2025 तक अपना स्टूडेंट लॉगिन बना लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, तभी जाके आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे और एग्जाम की फीस दे पाएंगे और आने वाले समय में एग्जाम जो होगा वो एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है। और सूची यह है कि दिनांक 28/3/2025 से सभी छात्र छात्राओं के प्रोविजनल परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन के साथ साथ स्टूडेंट लॉगिन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो 28 तारीख से ही जो आपका प्रोविजनल परीक्षा फॉर्म है वो स्टूडेंट लॉगिन पे भी और फॉर्म लॉगिन पे भी आपका देखने को मिल रहा है, जिसमें परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्रा का विवरण, परीक्षा संबंधित विषयों का पूर्व विवरण, छात्र छात्राओं की बेसिक जानकारी, परीक्षा का जो शुल्क है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। आपका नाम, आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कितनी फीस लग रही है, वो सब कुछ। यदि किसी छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म में फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर तथा अन्य कोई भी बेसिक जानकारी में कोई अगर दिक्कत है, कोई भी अगर डिफरेंस है, तो संबंधित छात्र छात्रा अपनी संस्था में संपर्क करते हुए दिनांक 4 अप्रैल तक संस्था लॉगिन के माध्यम से सही करा जा सकता है। ठीक है। तो हमने क्या बोला, 4 अप्रैल तक आपको ये बोला गया है कि अपना कोई भी डिटेल गलत है, लॉगिन नहीं बना है या कोई भी दिक्कत है, तो 4 अप्रैल तक अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिए और उनसे अपनी आईडी वगैरह बनवा लीजिए, है ना। और 4 अप्रैल तक अगर बन जाएगा तो ऑनलाइन पोर्टल पे भी अपडेट कर दिया जाएगा। ये तो हुई स्टूडेंट लॉगिन वाली बात। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या बोला गया, यदि किसी छात्र छात्रा अथवा पिता के नाम से स्पेलिंग मिस्टेक है, छात्र छात्रा स्टूडेंट को लॉगिन में जाकर रेक्टिफिकेशन मार्कशीट लिंक का उपयोग करते हुए हाई स्कूल प्रमाण पत्र को पोर्टल पर अपलोड करते हुए आवेदन करें तथा अपनी संस्था से संपर्क करते हुए संस्था के माध्यम से दिनांक 4 अप्रैल तक अपने आवेदन को परिषद कार्यालय में अग्रसारित करवाएं। समझ में आया। अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी आपका नाम में अलग है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करके
उसको अपडेट कर लें 4 अप्रैल तक। छात्र छात्रा के परीक्षा फॉर्म में इलेक्टिव विषय केवल दर्शाया जा रहा है, जबकि इलेक्टिव विषय का चयन तथा विशेष बैक पेपर के छात्र छात्रा के परीक्षा केंद्रों का चयन पूर्ण की भांति परीक्षा फॉर्म को अग्रसारित करते समय संस्था द्वारा किया जाएगा। तो इलेक्टिव वाला आपको दिख रहा होगा, लेकिन वो संस्था की जिम्मेदारी है, वो सेलेक्ट करेंगे। सभी छात्र अपने स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर परीक्षा फॉर्म सबमिट करेंगे। क्या समझ में आया कि भाई 5 अप्रैल से 15 यानी 10 दिन का समय है, और इसी 10 दिन में आपको अपनी फी पेमेंट करनी है, और फी पेमेंट करोगे तभी जाके आप एग्जाम में बैठ पाओगे और आपका परीक्षा फॉर्म क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद छात्र छात्रा के द्वारा शुल्क जमा करने के उपरांत छात्र का परीक्षा फॉर्म संस्था लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, जिसे संस्था द्वारा परिषद को अग्रसारित किया जाएगा। मतलब आप ही फी पे करोगे, आप ही फॉर्म भरोगे, और वो जब फी पे कर दोगे तो कॉलेज वालों को आपका पूरा डिटेल दिखने लगेगा। अब फिर कॉलेज वाले बोर्ड को आपकी पूरी डिटेल भर के भेज देंगे। संस्था प्रधानाचार्य अपने संस्था लॉगिन के माध्यम से 5 अप्रैल से 17 अप्रैल 2025 तक छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित कर सकते हैं। यानी अब जैसे जैसे ही फॉर्म भरोगे वैसे वैसे सारा डिटेल, सारा डेटा आपके कॉलेज वाले बोर्ड को भेजेंगे। दिनांक 17 अप्रैल 2025 के मध्य रात्रि के पश्चात पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। ध्यान देना, 17 अप्रैल के मध्य रात्रि 12 बजे के बाद आपका पोर्टल ये बंद कर दिया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा फॉर्म परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो भाई हमने क्या बोला, 5 से 15 तक आपको टाइम है, 17 तक कॉलेज वाले आपके डेटा को भेजेंगे। 17 के बाद कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। तो अगर आपका 17 के बाद फॉर्म भर रहे हो या फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, छूट जाएगा पेपर। तो ये ध्यान रखना। किसी भी छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित किए जाने के पूर्व संस्था प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि संबंधित छात्र छात्रा को परीक्षा में बैठने से रोका तो नहीं जाना है। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही छात्र छात्रा का परीक्षा फॉर्म परिषद को अग्रसारित किया जाए। परिषद को परीक्षा फॉर्म अग्रसारित कर दिए जाने के उपरांत परिषद द्वारा यह मान लिया जाएगा कि संबंधित छात्र छात्रा की परीक्षा में सम्मिलित होने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है। परीक्षा फॉर्म को अग्रसारित किए जाने के उपरांत छात्र छात्राओं को परीक्षा से रोके जाने का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो भैया अगर कोई भी छात्र छात्रा परीक्षा में एग्जाम में नहीं बैठना देना चाह रहे हैं या कोई ऐसा इशू है तो पहले ही बता दिया जाए, बाद में इसको नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रक्रिया एवं निर्देशों को भलीभांति अनुसरण करते हुए छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान किए जाने से संबंधित कार्रवाई समयांतर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करें। नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा कर संस्था द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी छात्र छात्राओं को उक्त प्रक्रिया एवं निर्धारित समय सीमा के अवश्य अवगत कराने का कष्ट करें। तो जितने भी बीटीयूपी के छात्र हैं, बीटीयूपी के कॉलेज वाले हैं, सभी लोगों को निर्देश दिया जाता है कि सभी बच्चों का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म फिलिंग आपको कर लेनी है, जिससे एग्जाम जो जून 2025 में होने वाला है उसमें आप बैठ पाओ और एग्जाम दे पाओ। तो भैया सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करके फी पे करके और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। बीटीयूपी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पे ढेर सारी प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगी, नीचे बुक्स वगैरह का भी लिंक डाल दूंगा, उसको विजिट कीजिएगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे थे उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट।